जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसूय यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है, अपने जात अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हैं हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं, तो एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? तो उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे फिर कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गाय थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं, सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नई ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है, बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निस सोई आई मेरी मति हरी है, ले वो मुंह को संग गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है, कही अब पागो मोशो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मार्यो भीर करी है। बहुत कठिन है, वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। भगवान की लीला, एक स्त्री निकली भिक्षा लेने, देखा रूप, तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक तेजस्वी, वो रीझ गई, देखते ही रीझ गई, और उसने कहा कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। सदन जी ने कहा हमें पाना तो है ही, जब आप पवाने के लिए कह रही तो पवा दीजिए। स्वाभाविक, क्योंकि अभी वैराग्य मार्ग में निकले। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बना के पवाया और कहा प्रभु यदि आज रात्रि यहीं विश्राम कर लें तो आपको क्या, सुबह जगन्नाथपुरी चले जाइए। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उसके पति सो गए तो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। अच्छा, उसने गलत अर्थ ले लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। कुआ मदांधो मदना तो रोवस, अंधों में भी अंधा कौन है? बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वो ऐसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट दिया और आकर बोली
सदन जी से, अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है, जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है, तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा क्या कर सकती हो? तो उसने कहा मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं। माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा गला कटवाना बर्दाश्त है, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति, इससे पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तू चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। सदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था, या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो कि प्रश्न करने के बाद जब सदन जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसा कैसा दुराचार पूर्ण भाव रखती हो, तुम मेरा गला काट दो तो भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो उसने देखा कि ये हल्ला मचा दिया, दौड़ो दौड़ो देखो ये ऐसा ऐसा। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तुरंत बंदी बनाए गए सदन जी। वहां कौन सुने सदन जी, कौन सुनता है? भीड़ में कोई सुनता है? कड़ा शासन बादशाह का था, उनके सामने पेश किया गया। हाकिम पकड़ पूछे कहे हंसी मार्यो हम, डार्यो सोच भारी कही हाथ कत डारी, कट्यो कर चले हरि रंग मांझ झिले, मानी जानी कछ चूक मेरी यह उर्धारिये, जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन, साधना सो भक्त कहा चढ़े ना बिचारिये, चढ़ी आए प्रभु पास सुपनों सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूं पे भक्ति विस्तारिये। जब सामने बादशाह के पेश किया गया सदन जी को, पूछा गया स्त्री से क्या दोष है इनका? बोले साहब ये हमारे प्रति गलत भाव रख रहे थे, मेरे पति ने मेरी रक्षा की तो इन्होंने पति का वध कर दिया, फिर मेरे साथ तो मैंने हल्ला मचा दिया, फिर ये बंदी बनाकर आपके सामने ले गए। सदन जी से पूछा तो हंस दिया, उस स्त्री की तरफ देख के हंस दिया कि भगवान क्या लीला करना चाहते हो। और सदन से पूछा तुमने ऐसा किया? तो बोले जो ये कह रही वही सत्य है। उन्होंने विचार किया कि जन्म जन्मांतरों में हमारे कोई पाप हैं जिनका निस्तार भगवान करवाना चाहते, नहीं तो ऐसा क्यों लीला करते। उन्होंने कहा जो ये कह रही है वही बात मानी जाए। सहम गई स्त्री कि है क्या, वो भक्त को क्या जाने। विरोध नहीं किया सदन ने, यह धैर्यवान भगवान के भक्त का। उन्होंने कहा जो ये कह रही है, क्योंकि जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो ये कह रही थी। भगवान के रहस्य को जानने वाले भक्त ऐसा ही